हेलो चैंपियंस, दिस इज मनीष सर। एक बार फिर आप सभी के सामने एक बहुत बड़े और बहुत शानदार से प्लेटफॉर्म के साथ द भारत ऑनलाइन एजुकेशन ऐप। जैसा कि आप सभी के साथ रहा है, इस लॉकडाउन के दौर में हमारा मिलना जुलना नहीं हो पा रहा, क्लासेस नहीं हो पा रही, इवन हम लोग अपनी सिटीज़ से बाहर नहीं जा पा रहे। जो लोग अपने विलेजेस में हैं, गांव में हैं, अपने घर हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। कई लोग क्लासेस को बड़ा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम्स अब वन बाय वन सारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सर पढ़ाई कैसे करें, क्लासेस ओपन है नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने एक बहुत शानदार सा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किया है, द भारत ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, जिसमें कि मैथ्स हनु सर, रीजनिंग प्रदीप सर, मैं इंग्लिश मनीष सर और भी बहुत सारे टीचर्स, पूरा का पूरा आप सबके करियर को ध्यान में रखते हुए, सारे कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए बहुत शानदार सा हम लोग एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग आपको डे टू डे लाइव क्लासेस देंगे और सारी की सारी चीज़ें हम लोग आपको बताते जाएंगे। और हाँ, सभी लोग आ चुके हैं, वन बाय वन बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे इस ऐप में। अभी जो हम लोगों का लाइव चैट का ऑप्शन रहता है, तो लाइव चैट के ऑप्शन में कमेंट शो भी होते हैं स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, तो वो कमेंट ना लेते हुए हम लोगों ने अभी इसमें थोड़ा सा अपडेशन किया है। वो कमेंट्स केवल हम लोगों को शो होंगे, लेकिन वो अपडेशन एक आध दिन बाद हो पाएगा। तो आज मैं आपके कमेंट्स नहीं देख सकता हूँ, लेकिन कल और परसों से आप जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो जब भी जैसे ही पोस्ट करेंगे वो मुझ तक पहुँचेंगे और एक एक चीज़ मैं आपको क्या कर पाऊँगा, उसका आंसर दे पाऊँगा। और गाइस, ये द भारत ऑनलाइन एजुकेशन ऐप बहुत शानदार तरीके से, इन द सेंस कैसे कि आपकी हर एक ज़रूरत को, हर एक एग्ज़ाम्स की नीड को देखते हुए हर एक तरीके से, भले वो मैथ्स, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, साइंस हो, हर तरीके से हम लोगों ने प्रिपेयर किया है और बहुत शानदार लाए हैं। और नॉर्मल सी बात है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करेंगे। धीरे धीरे सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी एक्साइटमेंट था आप सबके अंदर कि सर जल्दी से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे सारे टीचर्स अवेलेबल हों और हम सारी चीज़ें एक साथ पढ़ सकें। तो अब हम सारी चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हैं अब यहाँ पर। आज चलिए मैं इंग्लिश की बात करता हूँ यहाँ से। तो आज इंग्लिश का सेशन शुरू करने से पहले एक चीज़ नॉर्मली बात करते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है, सर एक चीज़ बताइए कि इंग्लिश पढ़ना है लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। जैसे ही स्टूडेंट्स इंग्लिश की शुरुआत करने आता है या शुरुआत करना चाहता है, तो सबसे पहले उससे कह दिया जाता है न्यूज़पेपर आर्टिकल चालू कर दो। मना नहीं है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, न्यूज़पेपर आर्टिकल अगर आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, उससे इंग्लिश इंप्रूव होती है, लेकिन उसका भी एक वे होगा, एक तरीका होगा। तो आज की जो क्लास है फंडामेंटल्स या बिल्कुल बेसिक से है, जो इसमें केवल और केवल ये डिस्कस किया जाना है कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे। और जो पहला टॉपिक होगा वो कल से शुरू होगा, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उसी के बाद हम लोगों का क्लास का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 1 घंटे की रहेगी। उस क्लास के बाद 15 मिनट आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा। प्रैक्टिस सेशन में क्या रहेगा सर? प्रैक्टिस सेशन में वो बेसिक और एडवांस दोनों क्वेश्चंस रहेंगे जो आप चाहते हैं। सर कैसे? जैसे मैंने कहा आपसे, और साथ ही साथ आपको हर क्लास की पीडीएफ अपनी हर क्लास जो मैं पढ़ाऊंगा, जो हम सब पढ़ाएंगे, उसकी पीडीएफ आपको आपकी द भारत ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी, जिससे आप घर पर उसको प्रैक्टिस कर सकें, याद कर सकें। वन मोर थिंग इज देयर गाइज, एक और चीज़ रहेगी कि आप लोगों के लिए पीडीएफ के अलावा जो क्लासेस का सबसे क्रिंज और सबसे शानदार तरीका है, शानदार जो चीज़ नई मैं लेके आया हूँ, वो ये है कि क्लास के बाद जैसे ही 1 घंटे की बेसिक क्लास खत्म हुई, उसके बाद आपको एडवांस और बेसिक दोनों तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और वो क्वेश्चंस वो सारे होंगे जो कि या तो इंस्पायर होंगे प्रीवियस एग्जाम से, या प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस मैं रखूँगा। और इनकी पीडीएफ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। जैसा कि मेरी क्लासेस में हर एक स्टूडेंट जो मुझसे जुड़ा है वो मुझे जानता है कि बहुत सारा उनको मटेरियल मिलता है, बहुत सारा इन द सेंस जो पॉइंट टू पॉइंट कॉम्पैक्टली आना है मटेरियल, वो सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सकें। वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आपको अवेलेबल कराएंगे, और वही बिल्कुल सटीक चीज़ें जिससे आपको मिल सके, जो आपको पढ़ सकें उन चीज़ों को, और बढ़िया तरीके से शानदार। तो बस आज की क्लास शुरू करने से पहले हाँ, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में जो कि हैं,
आप कमेंट करना चाह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। बस 1-2 दिन के अंदर वो ऑप्शन अपडेट हो रहा है, उसके बाद मैं आप सबके कमेंट देख पाऊँगा और मैं आपको जवाब हर एक चीज़ कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, आज की क्लास में मैं बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स लेकर आया हूँ। वोकैब को लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, इंग्लिश को लेके हर एक चीज़ से रिलेटेड बात हम लोग करने वाले हैं। आज का पहला डाउट सबसे स्टूडेंट्स के बीच रहता है, सर इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें और कैसे हम लोग स्टार्टिंग करें। तो मैं सब चीज़ें बताने वाला हूँ आज आपको। बड़ा ध्यान से देखते रहें इस एप्लीकेशन, मतलब इस पूरी वीडियो को। और बहुत शानदार सी टॉपिक वाइज कल से बिल्कुल जो बेसिक से आप चाह रहे हैं कि सर एक एक चीज़ का एग्जाम्पल हो, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ से हों, वो सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं कल से टॉपिक वाइज। और आज मैं आपको फंडामेंटल्स बताने वाला हूँ। इंग्लिश को शॉर्ट ट्रिक्स कैसे याद करें, यानी इंग्लिश में किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स। सर मीनिंग्स में एक बड़ा डाउट रहता है कि सर हम लोग वोकैब याद करते हैं, आज याद की कल भूल गए। हम लोगों ने आज मीनिंग याद किया, जस्ट 2 दिन बाद भूल गए, मतलब आज से 10 दिन बाद वो चीज़ भूल जाते हैं। तो इट्स अ ह्यूमन नेचर, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन उस चीज़ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो हमारा वो होगा। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको देने वाला हूँ इसी लाइव क्लास के दौरान। तो गाइज आज की शुरुआत करते हैं बड़े प्यारे सेशन के साथ। सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करें। इंग्लिश में कहाँ क्या आता है। हमारा जो टारगेट एग्जाम है, जो हमारा टारगेट एग्जाम है, उस टारगेट एग्जाम में हमारे साथ क्या होना है और हमें क्या क्या करना है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज। टारगेट एग्जाम में जो इंग्लिश आनी है 3 पर्सपेक्टिव से आएगी। पहला पर्सपेक्टिव होगा वोकैब का। किसका रहेगा? वोकैब। नाम से पता पड़ रहा है वोकैब। कई लोग वोकैब के नाम से नहीं जानते। वोकैब मीन्स वोकेब्युलरी, इट मीन्स शब्दावली। शब्दावली यानी इन द सेंस आपको मीनिंग्स याद करने ही पड़ेंगे। इसका भी अपना एक क्राइटेरिया रहेगा। इसके 3 क्राइटेरियाज होंगे। पहला वोकैब का होता है, दूसरा ग्रामर का होता है, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन का होता है। सबका अपना अपना अलग अलग पार्ट है, अलग अलग रोल है। पहले हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूं जो आज तक आपने ना तो कहीं देखी होगी ना सुनी होगी। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स, ये मेरी गारंटी की इसी वीडियो में मैं वो सारे वर्ड्स आपको याद कराने वाला हूं। और बहुत सारी एडवांस चीज़ें हम लोग जो आगे के सेशन में करेंगे, जो डिफरेंट क्या रहेंगी। न्यूज़पेपर एडिटोरियल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सर एक ही क्वेश्चन था, न्यूज़पेपर एडिटोरियल, न्यूज़पेपर सॉल्व करना है, कैसे करना है। वो एडिटोरियल की भी क्लास मेरी तरफ से होंगी स्पेशल। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम्स हम लोग टारगेट करेंगे, एग्जाम्स सारे के सारे जितने भी। देखिए इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश बेसिक है, इन द सेंस कैसे, टेंस 12 है तो 12 ही रहेंगे। अब मैं बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, एसएससी को पढ़ाऊं, एसआई को पढ़ाऊं या किसी और को पढ़ाऊं, 12 के 12 ही पढ़ाने मुझे। बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंस ये है वेरिएशन। जैसा एग्जाम होगा उस तरीके का वेरिएशन आएगा। उसके लिए, वो वेरिएशन के लिए मैं आपको एक एक चीज दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। हर एक चीज पीडीएफ में रहेगी। जो मेरे नोट्स रहेंगे, कॉम्पैक्ट नोट्स रहेंगे, वो सारे के सारे इंस्पायर्ड रहेंगे किससे, वेरिएशन से रिलेटेड। वेरिएशन इन द सेंस हर एक एग्जाम्स के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस होंगे, हर एक एग्जाम में आपको मिलेंगे। प्लस एक और चीज, अगर आपके कुछ एग्जाम्स हैं, जैसे अपकमिंग एग्जाम जेल प्रेरी होगा या बेसिक एग्जाम्स भी होंगे, तो उसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस आपको इसी फीस में, जो हम लोगों ने दा भारत के लिए डिसाइड की है, मतलब कम से कम फीस में हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेटर एक ही उद्देश्य के साथ उतरे हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। फीस से इतना प्राइम ऑब्जेक्ट नहीं है। नॉर्मल सी 2500 फीस में हम लोग A to Z इन द सेंस कैसे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हर एक चीज, साइंस, हर एक चीज प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। बस एक ही चीज चाहिए आपसे गाइस, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। वो सिलेक्शन में आपसे चाहता हूं। तो गाइस आज का सेशन हम शुरू करते हैं हम लोग वोकैब का। वोकैब में इन द सेंस पहला पार्ट हो गया वोकैब। वोकैब वोकेबुलरी को कहा जाता है, शब्दावली, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे। मैं वहां से नहीं पढ़ाऊंगा बेसिक से कि लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है, वो आप सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं, वो मेरे को नहीं पढ़ाना। वो आप सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं ना, आपको उसकी जरूरत है। जरूरत क्या है कि मेरे को अल्फाबेट पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अल्फाबेट होते हैं 26, लेकिन अल्फाबेट अपने आप में कैसा होता है, ऐसा होता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। इस बेसिस पे क्वेश्चन 4 बार आया है, वो क्वेश्चन आपको कराना जरूरी है। ये पढ़ाना आपका, मेरा काम नहीं है कि जब 26 अल्फाबेट हैं, 5 वॉवल हैं, 21 कॉन्सोनेंट हैं, ये आप सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो गाइस हम लोग कल जब नाउन पढ़ेंगे तो एक एक चीज जो बेसिक से आप चाह रहे हैं, बिल्कुल सर बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हो आप और एडवांस लेवल तक, बिल्कुल कहते हैं अर्थ से फर्स्ट तक, फर्स्ट से अर्थ तक बिल्कुल ले जाने का, वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वोकैब के सेशन में सर सबसे पहला काम होगा हमारा वोकैब में, वोकेबुलरी जो रहेगी
वोकेबुलरी में सबसे पहली चीज जो हमको मिलने वाली है दैट इज कॉल्ड सिनोएंटो। सिनोनिम, पहला पार्ट हमको मिलने वाला है क्या? सिनोनिम। सिनोनिम कैसा हो गया? जैसे मैंने आपसे कहा, हाँ, सिनोनिम में क्या? सिनोनिम पर्यायवाची को बोला जाता है। आज की क्लास है बेसिक से चलने दीजिए, ये मेरा लेवल नहीं रहेगा, आप भी जानते हैं, बहुत एडवांस भी रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग मेरे को करनी है तो बेसिक से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़े होंगे जिनका लेवल बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा, और वो स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका लेवल बहुत हाइक पे होगा, लेकिन वो मैनेज मैं करूंगा, मुझे मालूम है कैसे करना है। लेकिन हाँ, बेसिक वाले स्टूडेंट्स को भी सिलेक्शन का हक है। कई स्टूडेंट्स इसी भ्रम में रहते हैं कि केवल नोट्स बनाने से सिलेक्शन होगा। नहीं, नोट्स के अलावा आपको क्या, नोट्स कहते हैं ना, नोट्स बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा प्रैक्टिस से, सिलेक्शन होगा बेस्ट मटेरियल से, जो कि मैं कमिटेड हूं, हमारी टीम कमिटेड है आपको बेस्ट मटेरियल, बेस्ट नोट्स एज वेल एज बेस्ट फैसिलिटीज देने के लिए। यही रीजन है कि रिसेंट ईयर में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस देने वाली जो टीम है वो हम लोगों की रही है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं वोकैब से। सिनो सभी को मालूम है, सिनोनिम मतलब क्या हुआ? पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स। अब इसमें सर एग्जाम में कैसे आना है उसके बारे में बात करें। एग्जाम में क्या आना है, कैसे आना है, वो बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में आना है वो बेसिक से आना है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, नॉर्मली अगर सिनोनिम के सेंस में बात करें, कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, चलिए सिलेक्ट ऑप्शन लिखा मैंने, क्या लिखा? सिलेक्ट। अगर मैं आपको कहता हूं सिलेक्ट का ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट का सिनोनिम क्या है, तो आप कहेंगे सर सिलेक्ट का सिनोनिम होता है इलेक्ट। मैंने कहा बिल्कुल होता है इलेक्ट, लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछने वाला, एग्जामिनर पूछने वाला है सिलेक्ट और इलेक्ट में डिफरेंस क्या है। वो हमें एग्जामिनर, वो तो हम सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट और सिलेक्ट दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है किसी चीज को चुनना, लेकिन डिफरेंस क्या होता है वो चीज है। फिर अगर एक और देखें चुनाव के सेंस में, तो एक और ऑप्शन अगर हम सिनोनिम के सेंस में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। कौन सा होता है? ऑल्टरनेट। किसी चीज को चुनने के लिए ऑल्टरनेट वगैरह हो गया। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये सब चुनाव करने के सेंस में सिलेक्ट, इलेक्ट, ये सारी चीजें। अब डिफरेंस क्या है? जब हम पर्सनल चॉइस से, खुद की चॉइस से कोई चीज को चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? सिलेक्शन। जिस चीज को हम पब्लिकली या फिर कई लोगों की चॉइस से चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन। यही रीजन होता है, इलेक्ट से बनता है इलेक्शन, और इलेक्शन में एक अकेले की मर्जी से कोई पर्सन या पॉलिटिशियन नहीं चुना जाता, वो सभी की मर्जी से चुना जाता है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? इलेक्शन। और अगर हमारी पर्सनल चॉइस होती है, जब मैं कपड़े खरीदने जाऊंगा तो मैं इलेक्शन के लिए नहीं जाऊंगा, मैं किसके लिए जाऊंगा? सिलेक्शन। मोहल्ले के 10-20 लोग मत ले जाना सिलेक्शन के लिए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मीन्स क्या हो गया? ऑल्टरनेट मीन्स हो गया कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हाँ, ऑल्टरनेट में क्या होगा? ऑल्टरनेट वो होता है विकल्प की मजबूरी में अगर हमें कोई चीज ऑप्शन चुननी पड़ रही है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा ऑल्टरनेट होता है। तो कहने का मतलब है एग्जाम ये है। एग्जाम में और अच्छे लेवल से अगर अपन को बात करना है, बहुत शानदार लेवल से, चलिए बात करते हैं। तो गाइस, मैंने आपसे कहा बहुत सिंपल लेवल, मैं आज की क्लास में बहुत बेसिक लेवल से ले जाऊंगा, बेसिक लेवल से हाइक पर ले जाना चाहता हूं आप सभी को। चलिए, तो गाइस जो पहली क्लास ले रहे हैं, सिनोनिम की बात करी जा रही थी, तो सिनोनिम में अगर बात करते हैं तो पहला वर्ड हमारे सामने आता है बिग। सभी को मालूम है बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। मुझे भी मालूम है, आप सभी को मालूम है, लेकिन एग्जामिनर क्या कहने वाला है? एग्जामिनर क्या बिग का सिनोनिम पूछने वाला है आपसे। क्या पूछने वाला है? सिनोनिम। लेकिन बिग जैसा कॉमन वर्ड नहीं पूछने वाला। ये तो सभी को मालूम है बिग का मतलब बड़ा होता है, लेकिन आप डिफरेंस बताओ सबसे पहले तो बिग में। हाँ, बिग का सिनोनिम। अब माइंड में सोचते जाएं, ठीक है, और एक आध दिन बाद जब कमेंट ऑप्शन होगा तो आप आराम से उसमें कमेंट करके एक एक चीज क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बिग का पहला सिनोनिम अगर हम आपसे बात करते हैं कि बिग का सिनोनिम क्या होना चाहिए गाइस, तो बिग का सिनोनिम सबसे पहले आपके माइंड में आता है लार्ज। कौन सा आता है? लार्ज। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपने कहा लार्ज। फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है सर? ह्यूज आता है। मैंने कहा बिल्कुल 100%। ह्यूज भी किसके लिए होता है? बड़े के सेंस में। लेकिन एग्जामिनर केवल इतनी सी चीज नहीं देगा कि बिग, लार्ज और ह्यूज जैसे कॉमन से वर्ड्स, ये सेकंड क्लास में पढ़ाए जाते हैं ये वर्ड्स, ये एग्जाम में नहीं आने वाले। एग्जाम में वर्ड आएंगे तो कौन से आएंगे? तो पहला वर्ड जो होगा दैट इज कॉल्ड जाइंट। ये वर्ड आप सब ने ही सुन रखा है। जाइंट का मतलब भी क्या होता है?
कोई चीज इतनी बड़ी होने की वजह से, जब वो विशालकाय होने की वजह से भयावह लगने लगे, बेकार सी लगने लगे, वो हमारे लिए क्या कहलाती है? जाइंट कहलाती है। क्या कहलाती है? जाइंट। सेकंड वर्ड मैंने आपसे कहा जाइंट के बाद एक वर्ड रिसेंटली पूछा गया था, दैट इज कॉल्ड गाइगेंटिक। कौन सा वर्ड पूछा गया था? गाइगेंटिक। गाइगेंटिक का मतलब भी क्या होता है? अति विशाल। इतनी विशालकाय चीज जिसको देखकर प्राउड वाली फीलिंग आए, जिसको देखकर बहुत शानदार वाली फीलिंग आए, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? गाइगेंटिक कहलाता है। जब आप किसी पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे का व्यू देखते हैं, दैट इज कॉल्ड गाइगेंटिक व्यूज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गाइगेंटिक। तो गाइगेंटिक का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार और बहुत मतलब बहुत शानदार सा, जिसको देख के प्राउड वाली फीलिंग आती है, दैट इज कॉल्ड गाइगेंटिक। एक मिलता जुलता सा वर्ड मैं आपके सामने लेकर आया हूं, दैट इज कॉल्ड टाइटैनिक। कौन सा वर्ड है? टाइटैनिक। टाइटैनिक का तो नहीं पता होगा, लेकिन टाइटैनिक मूवी जरूर देखी होगी। हाँ सर जी, कई कह रहे सर हाँ मूवी देखी है, पूरी मूवी देखी है। चलिए ठीक है, तो देखें। तो टाइटैनिक के सेंस में अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, सभी को पता है। वो सारे वर्ड्स हमारे, मैं आपको ये चीज एहसास कराने वाला हूं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, रेगुलर मैटर्स में देखते हैं, रेगुलर अफेयर्स में देखते हैं, हर एक चीजें, वो सारी चीजें आपको एग्जाम्स में मिलती हैं। टाइटैनिक के बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारा एग्जामिनर पूछ चुका है, दैट इज कॉल्ड मैमथ। कौन सा वर्ड पूछ चुका है? मैमथ। मैमथ मीन्स क्या होता है? मैमथ का मतलब भी क्या होता है? अति विशाल। लेकिन मैमथ कौन हुआ? मैमथ हाथी जैसे एक जानवर हुआ करता था जो काफी विशाल हुआ करता, काफी बड़ा हुआ करता था, ठीक है। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैमथ बोलते हैं। लेकिन अब वो जानवर रहा नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी कोई ऐसी चीज जो बहुत बड़ी मुश्किल है, जिससे ओवरकम होना, जिससे बाहर निकल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा है, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैमथ प्रॉब्लम। क्या बोला जाता है? मैमथ। सर इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड? मैं आपको वो वर्ड्स बता रहा हूं जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हैं। अभी एक वर्ड आया है, दैट इज कॉल्ड स्काई स्क्रैपर। कौन सा वर्ड आया है? स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर अभी रिसेंटली 2017-18 में ये वर्ड पूछा गया था। स्काई स्क्रैपर का मतलब क्या होता है? स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है गगनचुंबी इमारतें, बहुत अति विशाल सी ऊंची इमारतों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रैपर। सॉरी, जब इसका सिनोनिम पूछा गया था तो हमारा जो वर्ड था दैट इज कॉल्ड कोलोसल। कौन सा वर्ड था? कोलोसल। कोलोसल का मतलब भी क्या होता है? अति विशाल। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपका लेवल बड़े के सेंस में था, बिग, लार्ज और ह्यूज, लेकिन एग्जामिनर का लेवल है जाइंट, गाइगेंटिक, टाइटैनिक, मैमथ, स्काई स्क्रैपर, कोलोसल। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं इमेंस होता है, एनॉर्मस होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए। हमें उन पर ध्यान देना है, ना कि इन पर। केवल टाइम पास से काम नहीं चलेगा, पढ़ना होगा, लेवल से पढ़ना होगा और एक एक चीज को याद करना होगा। गारंटी मेरी, बस वीडियोस देखते जाएं, एक एक चीज में जो एग्जाम में आने वाली है इनको केवल और केवल स्टोरीज से याद करा दूंगा। आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन वोकैब, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं वोकैब में, लेकिन कैसे रहा, क्यों और कैसे मैंने अपनी 20,000 वर्ड्स की वोकैब को तैयार किया, वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको दूंगा अपनी रेगुलर क्लासेस में, जो कि मैं द भारत एप्लीकेशन पर लेकर आया हूं। वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं कहां? द भारत एप्लीकेशन पे। अब बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि मीनिंग का ऐसा इशू है कि सर आज याद किए भूल गए, फिर उसको याद कैसे करना, लॉन्ग लास्टिंग कैसे स्टोर कर सकते हैं, 20,000 वर्ड्स तक अपन कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। कहां? द भारत एप्लीकेशन पर। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मैंने आपसे कहा, अभी तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसी करीब 6 से 7 अलग अलग ट्रिक्स हैं, जिससे केवल और केवल वीडियो देखने से आपको वोकैब यानी वर्ड्स याद हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो मैं वोकैब याद कराऊंगा उसके भी वेरिएशन रहेंगे। अकेला ये नहीं कि मोनोटोनस तरीके से एक ही एक चीज एक ही एक तरीके से याद कराई जाए, नहीं। हर बार जब वोकैब का होगा, नया ट्रिक होगा, नया तरीका होगा, एक नई चीज नए क्रिंज के साथ होगी। प्लस बीच बीच में हम एडिटोरियल भी करेंगे, न्यूज़पेपर क्लास, न्यूज़पेपर एडिटोरियल, हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे बाकायदा, और जितने भी वर्ड्स उसमें निकले हुए होंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, आने वाले हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, सारी चीजें हम देखते जाएंगे। ठीक है सर? हाँ, तो गाइज ये सारे वर्ड्स थे किसके? बिग के सेंस में। ये हो गए सारे हमारे सिनोनिम। हाँ, और हाँ, जो चीज़ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक चीज़ ध्यान रखें, इस एप्लीकेशन को जिन्होंने अपना द भारत एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड किया है, आप लोगों को और ज़्यादा बेस्ट फैसिलिटीज़ देने के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ फीचर्स अपडेट किए हैं। तो प्लीज़ इस एप्लीकेशन को अपडेट ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको सारी की सारी बेस्ट क्वालिटी मिलती रहे। एप्लीकेशन कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपके
इनबॉक्स में ऑप्शन आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाइए, दा भारत खोलिए, जिन्होंने डाउनलोड नहीं कर रखी वो डाउनलोड कर लेंगे, और जिन्होंने डाउनलोड कर रखी है वो सीधे सीधे अपडेट करेंगे। तो अपडेट में आपको नए फीचर्स जो हमने ऐड किए हैं वो सारे मिलते जाएंगे, और एक एक चीज आपको, हर एक चीज वहीं पे मिलती जाएगी। तो गाइज ये था हमारा सिनोनिम का सेक्शन। सिनोनिम से नेक्स्ट पे आप आते हैं एंटोनिम। सॉरी, अब हम लोग बात करने वाले हैं एंटोनिम के बारे में। एंटोनिम क्या होता है? विलोम होता है, सभी को पता है। अब अगर एक तरफ बिग मैंने बोला था जिसका मतलब बड़ा होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? स्मॉल होगा। सभी को मालूम है स्मॉल होगा, लेकिन एग्जामिनर स्मॉल कभी नहीं पूछने वाला। एग्जामिनर पूछने वाला है तो क्या? इसके और शानदार से वर्ड। क्या आप सोच सकते हैं? पहले सोचिए मन में और कमेंट करेंगे हम लोग एक आध दिन बाद। हाँ, इसमें आप मेरे को बताते जाएं स्मॉल के साथ स्मॉल के और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। पहला वर्ड आपके माइंड में चल रहा है जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? मिनी कहलाएगा। लेकिन मिनी और स्मॉल जैसे वर्ड एग्जाम में आएंगे नहीं। एग्जाम में आएगा तो कौन सा वर्ड आएगा? अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले एक वर्ड आया है, दैट इज कॉल्ड माइन्यूट। कौन सा वर्ड आया है? माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब भी क्या होता है? अति सूक्ष्म, बहुत ज्यादा छोटा जो होता है उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं माइन्यूट। माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, एक एक चीज की सूक्ष्म जानकारी जैसे कहा जाता है, माइन्यूट कहा जाता है। और यही चीज हमारे जब सिनोनिम में पूछी गई थी, दैट इज कॉल्ड सबटल। सबटल हमारे 3 बार एग्जाम में आ चुका है। सबटल का मतलब भी क्या होता है? अति सूक्ष्म, बहुत ज्यादा, जो नोटिस में भी नहीं आए, अननोटिसिएबल। इस समय जो दौर चल रहा है किसका चल रहा है? जब भी दोस्तों से मिलते हैं पूछा जाता है ना, और भाई क्या चल रहा है? पहले बोला जाता फॉग चल रहा है, अब फॉग नहीं चल रहा, अब कोरोना चल रहा है। और कोरोना वायरस ऐसा वायरस है जो कि कैसा है? सबटल है। कैसा है? सबटल। सबटल कैसा होता है? जिसको हम नोटिस नहीं कर सकते। नॉर्मल आई से, नॉर्मल तरीके से कोई भी चीज जो नोटिस नहीं हो सकती, दिखाई नहीं देती, वो हमारा क्या कहलाएगा? सबटल कहलाएगा। माइन्यूट, सबटल। और सर कौन कौन से होते हैं? एक वर्ड हमारे लिए आता है माइनस्क्यूल। कौन सा वर्ड आता है? माइनस्क्यूल। सुना है क्या वर्ड? माइनस्क्यूल। माइनस्क्यूल का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा सूक्ष्म, बहुत ज्यादा छोटा, जिसको हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइनस्क्यूल बोलते हैं। माइनस्क्यूल के बाद और कौन सा वर्ड आता है सर? माइनस्क्यूल हो गया। माइनस्क्यूल के बाद और वर्ड्स होते हैं जो हमारे, जैसे मैंने आपसे कहा, क्या एक वर्ड जो हमारी एसएससी का फेवरेट रहा है, दैट इज कॉल्ड मिनिएचर। कौन सा वर्ड आया है? मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे से। मिनिएचर को याद नहीं करना, वर्ड्स याद नहीं रहते, वर्ड्स के एग्जाम्पल्स याद रहते हैं। सर कैसे एग्जाम्पल दोगे? कैसे? मैंने कहा मिनिएचर रट लो, छोटा छोटा मिनिएचर, छोटा मिनिएचर, छोटा। रट नहीं पाओगे कभी, याद अभी याद हो जाएगा, 20 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन याद कैसे करोगे? मिनिएचर प्लांट्स के नाम से याद करो इसको। मिनिएचर प्लांट्स कौन से होते हैं? आपने देखा होगा घास के साथ छोटे छोटे से पौधे वगैरह होते हैं। अब जब घास के साथ जो छोटे छोटे से पौधे वगैरह होते हैं, वो पौधे कई बार होता है हम उन पर चलते हुए जाते हैं तो उनको वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो मिनिएचर प्लांट्स होते हैं, हम उन पर चलकर उनको वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं। घास तो वहीं के वहीं खड़ी हो जाती है, लेकिन वो पौधे वहीं पे खत्म हो जाते हैं। उन्हीं छोटे छोटे से प्लांट्स को हम मिनिएचर प्लांट्स बोलते हैं। और जब हम उन छोटे छोटे से प्लांट्स को अपने कदमों तले रौंद के निकल जाते हैं, तो किसी चीज को उगने से पहले नष्ट करने के लिए एसएससी ने एक वर्ड पूछा, एक क्या दी थी? इडियम दी थी, उसको बोलते हैं निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब क्या होता है? निप इन द बड का मतलब भी होता है कि कोई चीज उगने से पहले नष्ट कर देना। कोई आंदोलन है, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज जो उगने से पहले नष्ट कर दी जाती है, दबा दी जाती है, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निप इन द बड बोलते हैं। तो गाइज ये सब थे, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दिस इज माई फर्स्ट क्लास। केवल मैं इंट्रो के लिए हूँ, केवल और केवल बातचीत करने के लिए हूँ। आज हम लोग वो देखने वाले हैं जो हम लोग गलतियाँ करते हैं, जहाँ हम लोग मिस्टेक्स किया करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले, यहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए आए। एडवांस क्लास कल से शुरू होगी, जिसमें कि बाकायदा 1 घंटे की क्लास, बहुत सारे एडवांस जो मैं आज तक पढ़ाया करता था उससे भी 50% एडवांस चीज़ें लेकर, 50% एडवांस क्वेश्चंस लेकर, और बहुत सारी चीज़ें नई नई लेकर मैं आ रहा हूँ कल की क्लास में। तो ये था गाइस किसके सेंस में? सिनोनिम हो गया, एंटोनिम। पर्याय हमने क्या सीखा? वोकैब का पहला पार्ट था सिनोनिम्स, पर्यायवाची। दूसरा पार्ट था एंटोनिम, विपरीत। थर्ड पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो आता है इडियम्स या फिर फ्रेजेस। दोनों एक ही चीज होती है लगभग। ये होते हैं इडियम्स मतलब मुहावरे, और फ्रेजेस मतलब
फ्रेजेस होते हैं शब्द समूह को भी कहा जाता है, प्रोवर्ब्स, कहावतें, ये सब चीज़ें हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस में आती हैं। मैं वोकैब के सेक्शन को क्लियर कर रहा हूँ। पहला सिनोनिम का पार्ट था, सेकंड एंटोनिम का पार्ट था, अब थर्ड पार्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे एवं कहावतों के लिए कहा जाता है। जब मैंने आपसे बात की इडियम्स एग्जाम में कैसे आते हैं और क्या आता है कैसे नहीं, वो बचपन में इडियम्स पढ़ा करते थे। कौन से? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, हनी इज नॉट मिंट टू मंकीज, ठीक है, बहुत सारी चीजें। एक फ्रेजल होती है, एक इडियम्स होता है डंकीज स्क्रैच डंकी। हिंदी मीनिंग मत निकालना कि गधे को गधा खुजलाता है, इसका मतलब होता है कि डंकीज स्क्रैच डंकी का मतलब होता है कि मूर्ख की तारीफ भी मूर्ख करता है। जो बेवकूफ होता है उसको भी केवल और केवल प्रेज कौन करेगा? केवल बेवकूफ लोग करते हैं। तो ऐसी चीज जो है वो हमारी क्या होगी? इडियम्स को आप उस तरीके से रिलेट नहीं कर सकते जैसा आप करें, मतलब जैसा आप देख रहे हैं। अब जैसे एक रिसेंटली एसएससी ने दिया था पिंक एलिफेंट, पिंक एलिफेंट, दो आते हैं, एक व्हाइट एलिफेंट आता है, एक पिंक एलिफेंट आता है। अब आप कहोगे व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथी हो गया और पिंक एलिफेंट गुलाबी हाथी हो गया। नहीं, व्हाइट एलिफेंट मीन्स होता है, व्हाइट एलिफेंट मीन्स खर्चे का सामान। आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी पाल तो लिया लेकिन उसके खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तो खर्चे का सामान जो होगा वो व्हाइट एलिफेंट है। और पिंक एलिफेंट मीन्स होता है क्या? बहुत ज़्यादा, मतलब जब नशे की हालत में कुछ का कुछ दिखता है उसी को हम सी पिंक एलिफेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी पिंक एलिफेंट। नशे की हालत में कुछ का कुछ होता है। कुछ होते हैं ना जो सोमरस 7 बजती मन मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, पहुंचते एक मंदिर से, वहां से थोड़ा सा चरणामृत पीकर आते ना झूमते हुए से, तो उनको कुछ का कुछ नजर आ रहा होता है, सिचुएशन कुछ इधर उधर की हो रही है, तो वो सारी सिचुएशन पिंक एलिफेंट में आती है। ये हमारी ईडियम्स हैं। ईडियम्स का थोड़ा सा रेशियो आजकल कम हुआ है। ईडियम्स की जगह आजकल आता है फ्रेजेस। फ्रेजेस का मतलब होता है शब्द समूह। सर कैसे? चलिए मैं आपको छोटा सा क्लियर करता हूं। अगर मैंने आपके सामने लिखा इन द वाटर, इन द वाटर, पढ़ के सोचें इसका मतलब क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक और लिख दिया इन द पिकल। जहां तक माइंड लग रहा है तो सर इन द वाटर का मतलब होगा पानी में और इन द पिकल का मतलब होगा अचार में। चलिए एक और कर लेते हैं। एक और वर्ड मैंने लिया इन द वुड्स। ये सारी की सारी मैं आपसे डिस्कस क्या कर रहा हूँ? फ्रेजेस को डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे एग्जाम्स में आती हैं और आ चुकी हैं। इस तरह की बहुत सारी इडियम्स होती हैं, फ्रेजेस होते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इन द वाटर। इन द वाटर सबसे पहले स्टूडेंट देखते ये सोचेगा इन द वाटर का मतलब तो होता है पानी में, लेकिन इन द वाटर पानी में नहीं होता। फ्रेजल के सेंस में देखा जाए तो इन द वाटर का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशानी में। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन द वाटर। उसी चीज को हम सेकंड लेवल में अगर देखा जाए इन द पिकल, इसका मतलब भी क्या होता है? परेशानी में। इसको याद कैसे करेंगे? पिकल का मतलब क्या होता है? अचार। अगर कोई पर्सन 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहा और केवल अचार खा के, यानी कहते हैं ना सब्जी भी नहीं खा पा रहा और अचार खा के काम चला रहा, तो इसका मतलब वो कैसा है? परेशानी में। इन द पिकल हो गया। इन द वुड्स, इन द वुड्स का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा परेशानी में। इसी से नेक्स्ट वर्ड बनता है हमारा आउट ऑफ वुड्स। कौन सा बनता है? आउट ऑफ वुड्स। और आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है परेशानी से बाहर। क्या होता है? परेशानी से बाहर। जितनी भी परेशानी है उससे जब आप ओवरकम, जब ये एग्जाम में आया था इसको इंग्लिश में पूछा गया था और इंग्लिश में इसका सिनोनिम था ओवरकम। कौन सा था? ओवरकम। ये थी इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे और कहावतें हो गई। ये सारे वर्ड्स हमारे एग्जाम्स में पूछे गए जो कि मैंने आपको डिस्कस किए हैं। और भी बहुत सारे क्रेज से बहुत सारे शानदार से वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो सारी की सारी डे टू डे क्लासेस में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज की क्लास केवल डिस्कशन क्लास है जिसमें केवल और केवल बात करने वाले हैं आपके करियर से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, क्या होना है, कैसे होना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस ये था हमारा पहला पार्ट था सिनोनिम, दूसरा पार्ट था एंटोनिम और तीसरा पार्ट है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस जो अब हम लोग खत्म कर चुके हैं। चौथे पार्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि अनेकों शब्द के लिए केवल एक शब्द लेकर आना, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सुना होगा आप लोगों ने। अब जैसे वन वर्ड आपको लेना है, हाँ, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेंस में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये आता कैसे है?
और इसका क्या लेवल है, किस किस एग्जाम में आता है। एसएससी के लगभग हर एग्जाम में आपको मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इवन एसआई के एग्जाम में इस साल पूछे गए हैं, और बहुत सारे हर एक एग्जाम आप भले स्टेनो का एग्जाम दो, सीएचएसएल का दो, हर एक एग्जाम में आपको क्या नाम था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलने वाले हैं। कुछ एग्जाम्स में किसी साल स्किप कर दिए जाते हैं, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अपना एक लेवल है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आपके हर एक एग्जाम्स में। और वहाँ पर अगर बात करते हैं वन वर्ड होता क्या है और कैसे कैसे आता है, तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कुछ नहीं है, बचपन से पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले अगर हम बात करते हैं क्या सबसे पहले एक वन वर्ड आया करता था बहुत सालों पहले, ऐसा पर्सन जो केवल और केवल वेजिटेरियन हो, जो केवल घास या फूल पत्ती खाकर रहता है, यानी सब्जियां खाकर रहता है। तो कॉमन सी बात है, ऐसे पर्सन्स को हम लोग बोलते हैं वेजिटेरियन। क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। या फिर हम लोग इसको बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। जब एग्जामिनर देगा हर्बीवोरस वर्ड, तो उससे पहले एक लाइन लिख के देगा कि अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, जो मीट नहीं खाता, केवल और केवल वेजिटेरियन है, ऐसे पर्सन्स को हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस। फिर एग्जामिनर ने इसका सेकंड ऑप्शन दिया, तो जो मांस खाता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोला जाता है? कार्नि। वन हु ईट्स द फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है मांस, एक ऐसा पर्सन जो फ्लैश खाता है, मांस खाता है, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। हर्बीवोरस हो गया। ये सब वर्ड्स आपने पढ़े हैं, अब एग्जाम में क्या आना है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हर्बीवोरस हो गया शाकाहारी, जो केवल और केवल फूल पत्तियाँ, सब्जियाँ, ये सब चीज़ें खाता है, उसको हर्बीवोरस बोलते हैं। सेकेंड वर्ड इज कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन हो गया? जो केवल मांस खाता है। तीसरे होते हैं जो मांस भी खाते हैं और घास पत्ती यानी ये सब चीज़ें भी खाते हैं, ऐसे जानवरों को हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या बोला जाता है? ओमनीवोरस। फर्स्ट क्लास है, मैं वो एग्जांपल्स लूंगा उन बेसिक स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचूंगा जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी इंग्लिश की, सीखने का सबको है, मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस हो गए सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ओमनीवोरस। ये वर्ड्स हैं कॉमन जो हमारे एग्जाम्स में हमें मिलते हैं। लेकिन अब आती है बात, क्या एग्जामिनर को मालूम था कि ये सब चीज़ें आप पढ़ के आओगे? वो लेके आता है नया, इन द सेंस एडवांस। एडवांस क्या होगा? वो एडवांस ये होगा कि ओमनीवोरस हो गया सर्वाहारी, तो इसके अलावा लेटेस्ट उसने एक वर्ड दिया ग्रामिनीवोरस। कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं था ये वर्ड क्या होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो मैं आपसे बोलता हूं वन हु लिव्स ऑन द ग्रास, एक ऐसा जानवर, ऐसे एनिमल्स दैट लिव्स ओनली ऑन ग्रास, ऐसे जानवर जो केवल घास खाते हैं, उनको कभी भी हर्बीवोरस नहीं बोला जाएगा, उन्हें बोला जाएगा ग्रामिनीवोरस। क्या बोला जाएगा? ग्रामिनी। हर्बीवोरस हम हैं इंसान जो केवल घास नहीं खाते, हम लोग क्या बोलते हैं सब्जियां वगैरह ये सब चीजें खाते, दैट क्या लगेगा? हर्बीवोरस कहलाएगा। एग्जामिनर जानता है आप ये पढ़ के आओगे, उसने ये भी नहीं, इसको हटाया उसने, फिर एक नया वर्ड लेके आया कैनिबल। कौन सा लेके आया? कैनिबल। कैनिबल का मतलब भी क्या होता है? मांसाहारी होता है। फिर एक और नया वर्ड लेके आया स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब भी क्या होता है? मांसाहारी होता है। नेक्स्ट वर्ड लेके आया था वो अपना कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब भी क्या होता है? मांसाहारी होता है। ये तीनों का ही वर्ड जब मांसाहारी होता है, सर एग्जाम में हम लोग समझेंगे कैसे, डिफरेंस क्या है, तीनों को समझाना कैसे है। चलिए, कार्निवोरस में समझा चुका हूँ, ऐसा पर्सन या ऐसे जानवर जो मांस पर जीवित रहते हैं, यानी मांस खाकर जिंदा रहते हैं, उन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्निवोरस, वन हु ईट्स द फ्लैश। लेकिन जब ये चीज फ्लैश की जगह लिखा है कि वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश या वन हु लिव्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा जानवर जो केवल इंसानी मांस खाता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैनिबल। क्या बोला जाता है? कैनिबल। कैनिबल वो होते हैं जो केवल इंसानी मांस खाते हैं और इंसानी मांस पर जीवित रहते हैं, उन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैनिबल बोला जाता है। नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? मरे हुए जानवरों को। कार्निवोरस होता है, शिकार करके खाएगा, कैसे भी खाएगा, लेकिन स्कैवेंजर्स हमेशा हमेशा कैसे होते हैं? मरे हुए जानवर, किसी और ने मारा और उस मरे हुए जानवर को, जैसे गिद्ध वगैरह ये सब हुए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? स्कैवेंजर्स कहलाएंगे, और कार्निवोरस सिंपल कहलाएंगे। तो ये सारे वर्ड्स किसके सेंस में है? वन वर्ड्स। एग्जामिनर अपडेट होता जा रहा है, वो देखता जा रहा है, आप ये सब चीजें बेसिक पढ़ के आए। और इसी चीज से मरने से संबंधित अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो मरने के लिए उसने बहुत सारे वर्ड्स लिए। अगर इंसान का शरीर होता है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको कॉर्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्प्स। ठीक है, यही अगर जानवर का मनुष्य शरीर होगा
उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सार्कस। क्या बोला जाता है, सार्कस। एग्जामिनर जानता है ये बच्चों जैसे वर्ड्स आप पढ़े आए हैं, ये पहले के एग्जाम्स में वो दे चुका है, उसने नए नए वर्ड्स लिए कि कौन सा इंसानी मांस को खाने वाला जो सॉरी कॉर्प्स, मनुष्य का मृत शरीर हो गया तो कॉर्प्स हो गया, जानवर का मृत शरीर हो गया तो क्या कहलाएगा, सार्कस कहलाएगा। अगर डेड बॉडी को रखने की जगह होगी तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मॉर्चुरी कहेंगे। ये ऐसे वन वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि रिसेंटली बहुत ज्यादा आए हैं एग्जाम में, उन्हीं को हम ध्यान रखेंगे। मॉर्चुरी का मतलब भी क्या होता है, इंसान जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट दैट इज कॉल्ड मॉर्चुरी। और अगर डेड बॉडी का परीक्षण करने की बात करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टमार्टम। क्या बोला जाता है, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम सभी को मालूम था, पोस्टमार्टम डेड बॉडी के परीक्षण को कहा जाता है पोस्टमार्टम, ये सभी को मालूम था। उसने इससे एक नया वर्ड निकाला, ऑटोप्सी। कौन सा वर्ड निकाला, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब भी क्या होता है, माने इंसान के शरीर का परीक्षण करना कि वो जिंदा है या मर गया है, उसी चीज़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोले। ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये चीज़ें ऐसे आती हैं हमारे एग्जाम्स में, उनको बिल्कुल ध्यान रखें। आज केवल और केवल डिस्कशन चल रहा है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें बात की जा रही हैं, जल्दी धीरे कैसे भी। कल से बिल्कुल बेसिक से और सिस्टम से सारी चीज़ें फॉलो की जाएंगी। तो गाइस यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, वन वर्ड। पहला पार्ट था सिनोनिम जिसमें पर्यायवाची थे, दूसरा था एंटोनिम। एग्जामिनर कुछ अलग नहीं पूछने वाला, पूछेगा वो बेसिक से ही, लेकिन उसके वर्ड्स अलग होंगे, उसके वर्ड्स बहुत शानदार शानदार से होंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा क्या की, मैंने आपसे पूछा की का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर की तो चाबी होती है। वो आपका सोचना है, एग्जामिनर का नहीं है। की का एग्जामिनर का एक और मीनिंग होता है कि अगर वर्ब के सेंस में यूज किया जाता है तो की का मतलब होता है शामिल करना। क्या होता है, शामिल करना। नेक्स्ट वर्ड मैंने आपसे पूछा सॉरी, ये एग्जाम का लेवल। सॉरी, सॉरी का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर सॉरी का मतलब तो माफी मांगना होता है। मैं कहूंगा सॉरी का मतलब माफी मांगना होता है, एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा। सॉरी का मीन्स पूछेगा। बैंकिंग का एग्जाम था 2011 था, मॉन्टेक सिंह आलूवालिया करके एक पैसेज था जिसमें कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से कुछ स्टेट्स को बहुत ज्यादा दयनीय सा बताया था। उनका नाम दिया गया था बीमारू प्रदेश, ठीक है, और उन प्रदेशों के लिए एक वर्ड दिया गया था सॉरी। सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, और सॉरी अंडरलाइन करके पूछा गया। सॉरी का मतलब होता है दयनीय, दयाजनक, जिसको देखकर बहुत ज्यादा दया आ जाए उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, क्या ऐसे वर्ड्स जो आपने जिस तरीके से सोचे वो उस तरीके से नहीं मिलेंगे, और एडवांस लेवल पे ही मिलेंगे आपको सारे, ठीक है। तो गाइज ये थे सारे वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेंस में, ठीक है। चलिए अब ये सब यहाँ से क्लियर हुआ। वन वर्ड वॉकेब का पार्ट मैंने आपको क्लियर किया। वॉकेब में एक और आपका आएगा स्पेलिंग करेक्शन। सर स्पेलिंग करेक्शन का मतलब बताओगे जरा, स्पेलिंग करेक्शन। हम लोग सबसे पहले सिनोनिम कर चुके हैं, एंटोनिम कर चुके हैं, अब हम लोग कर रहे हैं वन वर्ड्स कर चुके हैं, इडियम्स फ्रेजेस कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन में क्या होता है, स्पेलिंग करेक्शन सिंपल सी स्पेलिंग होती हैं, बस एग्जामिनर के हिसाब से आप उसमें फाइंड आउट करो कौन सी सही है। लेकिन अब वो ये नहीं पूछता चूज द करेक्ट स्पेलिंग, पूछता है चूज द मिस स्पेल्ड। 4 ऑप्शन देगा आपको, ध्यान रखें इस चीज को, मैं जो आपको अपडेशन बता रहा हूँ 4 ऑप्शन देगा और लिख के नहीं देगा कि या तो सही चुनना है या गलत चुनना है। या तो वो 3 ऑप्शन आपको गलत देगा और एक सही वाला देगा, या फिर 3 ऑप्शन आपको सही देगा या गलत दे देगा। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन में से कुछ ना कुछ एक ऑप्शन होगा, या तो वो गलत होगा तो उसको अलग कर दो, या फिर चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही होगा, उसको अलग करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्पेलिंग करेक्शन। सर कौन सी किस लेवल से, बहुत सार मैं आपको बताऊं ना, हम लोग बेसिक से तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है हम जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बात कर रहा हूँ। एक वर्ड होता है, हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामर। ग्रामर में हमने क्या देखा, ग्रामर की स्पेलिंग। मैंने आपसे पूछा ग्रामर की स्पेलिंग 2 लिख रखी है, मैंने ग्रामर की दो स्पेलिंग लिख रखी हैं, सॉरी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से दोनों में से कौन सी ग्रामर की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, फर्स्ट वन की सेकंड वन। मोस्टली स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ग्रामर की स्पेलिंग कौन सी रखता है, पहले वाली, जबकि सही कौन सी है, सेकंड वाली। ग्रामर की स्पेलिंग सेकंड सही होगी, GRAMMAR होगी। बहुत से वर्ड्स होते हैं 40, जैसे ही मैं पूछता हूँ 40 तो आप कहेंगे FOURTY, नहीं FOURTY नहीं, FORTY 40, ठीक है, ये सब भी होगा। और बहुत सारी वर्ड्स होंगे जो हम लोग गलत यूज़ कर रहे हैं, उन्हें हमें सही यूज़ करना होगा। लेफ्टिनेंट, अच्छा मैंने आपसे कहा कॉफ़ी पीते हैं, हाँ
कई तो कह रहे हैं सर कॉफ़ी पीते नहीं पिलाते हैं, चलो पिलाते भी हो गए, ठीक है। तो वहाँ से अब जब फरमाइश आती होगी सामने वाली पार्टी से तो वो क्या आती होगी, वन क्या कैफेचिनो, क्या बोलती होगी, वन कैफेचिनो प्लीज। तो कैफेचिनो की स्पेलिंग अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगी, दैट इज कॉल्ड, ये हमारे एग्जाम में आ चुकी है, कैफेचिनो हमारे एग्जाम में पूछी गई है कैफेचिनो की स्पेलिंग, ठीक है। जबकि कैफेचिनो की स्पेलिंग यही है, वो सॉरी प्रोनाउंसिएशन कैफेचिनो है, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड कैप्यूचिनो। डिफरेंट होगी, स्पेलिंग डबल पी से होगी ना कि डबल एफ से होगी। इट्स नॉट कैफेचिनो, स्पेलिंग ये वाली गलत है। अगर आप ये बोलते हैं सही कौन सी होगी, ये वाली होगी, इसको कैफेचिनो पढ़ा जाएगा, कैप्यूचिनो नहीं पढ़ा जाएगा। आपने एक वर्ड सुना होगा मोजितो, हाँ नहीं, मोजिटो वर्जिन मोजिटो, कई जाते हो क्या सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। तो वो मोजिटो अगर बोल दिया ना तो बेइज्जती हो जाएगी, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो वहाँ पे आप मोजिटो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोहितो, ठीक है। वर्जिन मोहितो, मोहितो बोला जाता है। इट्स नॉट ऑनियन, इट्स अनियन। मैं सर इन प्रोनाउंसिएशन का क्या मैटर, हम लोग कंपटीशन में एग्जाम देने वाले हैं। देखिएगा इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्टैंडर्ड क्रिएट करती है। इंग्लिश के बेसिस पे ही आपको जज किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरीके के पर्सन हो। इंटरव्यू में बहुत हेल्प करने वाला सब्जेक्ट वो कौन सा है, इंग्लिश। सिलेक्शन, एग्जाम को क्वालिफाई कराना, सिलेक्शन कराना सारे सब्जेक्ट का काम है, लेकिन सिलेक्शन में जो चार चांद लगाने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा इंग्लिश, भले वो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से हो या डेस्क्रिप्टिव के पर्सपेक्टिव से। कई स्टूडेंट सोचता है यार इंग्लिश तो नॉर्मली करते हैं, आगे काम कहीं ना कहीं आपको आनी है, क्योंकि आपने प्री निकाला, मेंस निकाला, जैसे ही फाइनल सिलेक्शन की बात होगी या तो इंटरव्यू का सेशन होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव का सेशन, और दोनों के दोनों सेशन किस में होंगे, इंग्लिश में होंगे। तो आप चाहें, अब कई लोग कहेंगे सर हिंदी में लिख सकते हैं ना डिस्क्रिप्टिव, मैं मानता हूँ हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप आने वाले समय के इतने बड़े अधिकारी हो, तो जो सिलेक्शन कमेटी है वो उम्मीद करती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसीलिए जो मोस्टली सिलेक्शन होते हैं वो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन से होंगे, इंग्लिश इंटरव्यू से होते हैं, यही रीज़न है। तो आपको ना चाहते हो भी या चाहते हो भी इंग्लिश को अपना प्लस पॉइंट बनाना होगा। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन इंग्लिश को, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग ये सोच के चलते हैं कि केवल इंग्लिश को क्वालिफाइंग करेंगे, इंग्लिश नॉर्मल है। अब तो इस कॉलेज में सोचा था कि यार अब तो पीछा छूट गया, नहीं छूटा, अभी तो बहुत खतरनाक तरीके से इंग्लिश आने वाली है। तो गाइज ये था अपना ग्रामर, कैफेचिनो वगैरह, ये सब स्पेलिंग करेक्शन का पार्ट होता है। जल्दी जल्दी से अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। ये हमारा वॉकेब का सेक्शन हुआ, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। अब सेकेंड पार्ट आता है हमारा ग्रामर का। स्पेलिंग मन में सोच लो थोड़ी सी, ER AR, हाँ ग्रामर का मतलब, ग्रामर में क्या क्या आने वाला है। ग्रामर के गिने चुने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ टॉपिक्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इट्स नॉट प्रीपोजिशन इट्स प्रीपोजिशन, ठीक है। और कौन कौन से बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और बहुत सारे इंटरजेक्शन, हर एक तरीके के पार्ट जो होंगे वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज़, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, हर एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर के, वन बाय वन। सर पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत, हिंदी की शुरुआत वर्णमाला से, मैथ्स की शुरुआत नंबर सिस्टम से। इन द सेम सेंस अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इंग्लिश की शुरुआत होती है नाउन से, जो कि मैं कल सर पढ़ाने वाला हूं। आज अगर कई लोगों को लगता है कि सर थोड़ा सा इन द सेंस कैसे जल्दी लग रहा है या कुछ भी ऐसी चीज लग रही कि हाँ सर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा हर किसी के, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बेसिक्स बहुत नॉर्मल होता है, आसानी से नहीं झिलती उन पे इंग्लिश। तो उनके लिए मैं आपसे बता रहा हूँ, कल की क्लास अगर शुरुआत से लेंगे, एक एक चीज़ बेसिक से लेंगे, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ, वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कल जो PDF मैं आपको देने वाला हूँ, गारंटी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि वो प्रीवियस एग्जाम्स पे ही इंस्पायर्ड है। ग्रामर में सारे टॉपिक्स होंगे। सर टॉपिक सब पढ़ाते हैं, इंग्लिश सब पढ़ाते हैं, आप सिलेक्शन कैसे दिलवाओगे ये बताओ, सब छोड़ो, ठीक है। सीधी बात, सिलेक्शन देखो, पढ़ते सब हैं, पढ़ाते सब हैं, लेकिन सिलेक्शन कई, आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, शानदार है, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन का क्राइटेरिया कुछ ही टीचर्स से जुड़ा होता है, उसका रीजन एक ही होता है, दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन, बेस्ट मटेरियल, कॉम्पैक्ट नोट्स, और सबकी सबसे मेन चीज होती है दैट इज कॉल्ड अपडेशन। अपडेटेड नोट्स चाहिए आपको। अपडेटेड नोट्स कौन से, जो रिसेंट एग्जाम में आया,
कल जो न्यूज़पेपर, आज सुबह जो न्यूज़पेपर आया दिन में आपके पास होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रियल अपडेशन ऑफ इंग्लिश। वही एडिटोरियल में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। आज अगर न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराया गया है या न्यूज़पेपर आया है, दिन में आपको क्या मिलेगा, उसका पूरा पूरा एडिटोरियल, उसमें आने वाले सारे वर्ड्स, उसका एक एक चीज, हर एक पोर्शन, हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल की क्लास में। जल्दी ही वो क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, मैं लेकर आ रहा हूं और बहुत शानदार तरीके से लेकर आ रहा हूं। ग्रामर में अगर बात करते हैं तो ग्रामर के सारे टॉपिक्स हम लोग, जैसे कल नाउन का टॉपिक चला, टॉपिक चलने के बाद जैसे ही 1 घंटे तक बेसिक्स पढ़ाया, तो बेसिक के बेसिस जितना भी मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे एक पीडीएफ आपको उसी एप्लीकेशन पे मिलेगी। उस पीडीएफ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर साइड में लिखा हुआ होगा। साथ के साथ जैसे ही 1 घंटा हुआ, 15 मिनट लास्ट के हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज ये था हमारा ग्रामर का पोर्शन, जो हम एक एक चीज करने वाले हैं, बहुत शानदार से करने वाले हैं और सीधी बात एग्जाम्स के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। ग्रामर के बाद आता है हमारा सेकंड ऑप्शन, कॉम्प्रीहेंशंस। हाँ, ग्रामर के बाद अगर हम बात करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट आता है। सर कॉम्प्रीहेंशन से मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन मतलब हो गया, पैसेजेस पढ़ते हैं कई लोग, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब केवल ही समझते हैं पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, कितने शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन में पहला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पैसेज। पैसेज को पढ़ने का तरीका आज तक कई लोगों का गलत होता है। वो कैसे पढ़ते हैं पैसेज को? वो पढ़ेंगे, पहले पूरा पैसेज पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन पढ़े। अब इतना आधे पेज का, पौन पेज का जब पूरा पैसेज था, जब आपने पढ़ा तो पढ़ने के बाद आपने देखा यार इसका क्वेश्चन, जब पढ़ा यार इसका क्वेश्चन तो शायद तीसरे पैराग्राफ में था, शायद दूसरे में, फिर आप उसको ढूंढने जाते हैं, एक एक चीज करते हैं। तो पहले तो पैसेज पढ़ने में ही आपने 4 से 5 मिनट, 6 मिनट लगा दिए, प्लस हर एक क्वेश्चन को पढ़ने में और ढूंढने में आप 2 मिनट लगा रहे हो, और 5 क्वेश्चन हुए तो 10 मिनट प्लस 4 में एक पैसेज में आप 10 से 15 मिनट खराब कर देते हैं। कहाँ 10 से 15 मिनट यार, पैसेज की जब मैं क्लास देने वाला हूँ, ऐसा एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ कि गारंटी मेरी पैसेज इतने कम समय में हो जाएगा जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। लेकिन आज से पहले तो आप ट्रिक चेंज करो। आज के बाद जब भी पैसेज सॉल्व करेंगे तो पैसेज को कैसे पढ़ेंगे हम लोग? पैसेज के पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करें। पहले क्वेश्चंस, अगर 5 क्वेश्चंस भी हैं तो 3 हमारे माइंड में रहते हैं कि इस तरीके से ऐसे ऐसे चीज़ पूछी गई है। प्लस हमें पैसेज का आइडिया लग जाता है कि पैसेज है कैसे। पैसेज होते हैं फिलॉसफी से रिलेटेड भी होते हैं, डेस्क्रिप्टिव भी होते हैं। फिलॉसफी मतलब क्या होगा? छोटा पैसेज होगा, थोड़ा टफ होगा। डेस्क्रिप्टिव कैसा होगा? कोई घटना पर आधारित होगा, लेंदी होगा लेकिन सिंपल होगा। ऐसे अलग अलग तरीके के फॉर्मेट होते हैं, वो सारे फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा आगे की क्लासेस में। वो सारे, आज हम लोग केवल जनरल डिस्कशन और नॉर्मल सी बात करने वाले हैं। तो पैसेज के क्या करना है? पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जिनमें से 5 या 6 क्वेश्चंस में हम लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन याद रहेंगे। तो अब जैसे ही याद रहेंगे तो हमें मालूम है इस पैराग्राफ में ये चीज मिल रही है, हाल क्या उसको टिक करते जाएंगे। क्वेश्चन पैसेज का जो टाइम होल्ड लगा लगभग आधा हो जाएगा आपके लिए। और फिर पैसेज के बाद आता है सेकंड नंबर हमारा पैराजंबल्ड। पैराजंबल्ड समझते हैं, कई अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं, उनको सेट करना होता है कि कहाँ कैसे, इन द सेंस कैसे PQRS पढ़ा है ना आपने, ठीक है। पैराजंबल्ड, हाँ, तो इसी तरीके से जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको हम इंग्लिश में पैराजंबल्ड बोलते हैं, ठीक है। और रीअरेंजमेंट कैसे बोलते हैं? एक अकेले पैराग्राफ को जब छोटे छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड किया जाता है वो रीअरेंजमेंट कहलाएगा। है दोनों का पैटर्न सेम, लेकिन अगर अलग अलग 3-3, 4-4 लाइन के पैराग्राफ्स हैं, उनको अगर आपको सेट करना है वो पैराजंबल्ड कहलाएगा। इसकी भी पूरी शॉर्ट ट्रिक्स, जहाँ रीअरेंजमेंट लाइफ में आपने कहीं भी आप सर्च करें, अगर लाइफ में कभी आज को किसी टीचर ने आज तक रीअरेंजमेंट की शॉर्ट ट्रिक नहीं दी, जस्ट वेट फॉर मी, जल्दी ही मैं आपको रीअरेंजमेंट की बहुत शानदार सी शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। किसी बहुत से सेट ही नहीं होते, PQRS सर हमेशा गलत होता है, हमेशा 5 में से जितने भी आते हैं 3 या 4 में से हमारे हमेशा 1-2 गलत ही जाते हैं। गारंटी मेरी एक भी गलत नहीं होने दूंगा। बस जस्ट वेट फॉर दिस क्लास। सारी क्लासेस में बीच बीच में बहुत सारी मैराथन क्लासेस एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ जो बहुत स्पेशल रहेंगी आप लोगों के लिए। और नियरेस्ट एग्जाम्स को देखते एक एक क्लास 200-200, 300-300 क्वेश्चंस की भी होंगी आगे जाके मैराथन क्लासेस जाके, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज, पैराजंबल्ड, रीअरेंजमेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। चलिए तो गाइज ये हुआ हमारा पार्ट किसका? वॉकेब। वॉकेब हो गया, ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशंस हो गया। सर वॉकेब को याद कैसे करना है? हाँ, तो लास्ट बस थोड़ी सी क्लास और हम रखते हैं 2-4 मिनट की, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्लास के बाद सारी चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग सर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लंबे समय तक कैसे याद रख सकें। कुछ नहीं करना, मैं आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब केवल और केवल अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मैं आपको कैसे क्या क्या नई नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो गाइस
डेंजरस, डेंजरस का मतलब क्या होता है? बहुत खतरनाक। सिनोनिम विजुअल इफेक्ट होता है। अगर हम वही मोनोटोनस तरीके से किताबों से नॉर्मली पढ़ते जाएंगे, रटते जाएंगे, भूलते जाएंगे, स्लाइड्स बनी होंगी, शानदार तरीके से एक एक चीज याद होगी। डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा खतरनाक सा। हाई रिस्क सभी को मालूम है। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस एनिमल्स होते हैं, ऐसे जानवर जो बहुत खतरनाक से होते हैं, उन्हें प्रिकेरियस कहा जाएगा। रिस्की सभी को मालूम है बहुत खतरनाक होता है। पेरिलस, पेरिलस का मतलब होता है बहुत खतरनाक, बहुत, जैसे मैंने आपसे कहा डेंजरस सी सिचुएशन है कोई भी चीज़। पेरिलस को याद कैसे करेंगे? जो आपने रास्ते देखे होंगे, कई बार जो पहाड़ों पर रास्ते होते हैं उनको पेरिलस वेज बोलते हैं। क्यों? वो खतरनाक से जो मोड़ होते हैं उनको पेरिलस वेज कहा जाता है। अनसेफ सभी को पता है। ट्रिकेरस, ट्रिकेरस का मतलब होता है जो धोखेबाजी भरा हो, खतरनाक सा हो, बेकार सा हो, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिकेरस बोलते हैं। मीनेस होता है खतरा। मीनेस मीन्स क्या होता है? खतरा। लेकिन मीनेसिंग इसी से वर्ड बनता है, खतरा पैदा करने वाली कोई चीज, दैट इज कॉल्ड मीनेसिंग। एक्सपीरियंस कह सकते हो। थ्रेटनिंग, थ्रेट मतलब भी खतरा हो गया, थ्रेटनिंग, हाई रिस्क। ठीक है, ये सारे जितनी भी चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, ये था, इसी में जितने भी हैं। डेंजरस हो गया, अभी हम लोग जो जो डिस्कस कर चुके हैं। डेंजरस हो गया, फिर डेंजरस के बाद क्या नाम था? सारे के सारे प्रिकेरियस, एक एक, ये सारी की सारी पीपीटीज, ये सारी की सारी चीज़ें जो स्लाइड्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ अपनी पीडीएफ में, साथ के साथ अपने अपने अलग अलग चैनल पे। इन द सेंस कैसे दा भारत पे भी मिलेंगे आपको, प्लस इसके अलावा जो मेरे जो चैनल्स क्रिएट किए गए हैं उन सब चैनल्स पे आपको सारी की सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पेरिलस अभी पढ़ाया था। ट्रिकेरस, ट्रिकेरस वर्ड बनता है ट्रिकरी, ट्रिकरी मतलब होता है धोखेबाजी, और ट्रिकेरस मतलब धोखेबाज। ठीक है, ये हो गया ट्रिकेरस। मीनेसिंग अभी हमने पढ़ा था। अच्छा, अगर हम लोग ये पढ़ते हैं वन हु लव्स, ये सारे वन वर्ड्स, इनको याद करने में कैसे बहुत टाइम लगता होगा आप लोगों को, कई लोगों को लगता है और रट नहीं पाते। वन हु लव्स बुक्स बिब्लियोफिल, वन हु एट्स बुक्स मिस बिब्लियो, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम इन वर्ड्स को याद करेंगे, रटेंगे, इस तरीके के 50 वन वर्ड्स भी रटेंगे, अभी तो याद हो जाएंगे लेकिन कुछ टाइम बाद हम भूल जाएंगे। तो क्यों ना इसको शॉर्ट ट्रिक से याद किया जाए। हाँ, शुरुआत। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट, अब एक ही चीज ध्यान रखना, मैं आपको पहला रूट वर्ड बता रहा हूँ, कल मैं और रूट वर्ड्स बताने वाला हूँ, कल बहुत शानदार से वर्ड्स लेकर आने वाला हूँ। पहला वर्ड है बुक और नोवेल। आज तो मैं केवल इंट्रोडक्शन के मूड से आया था, केवल बातचीत करने आया था और कुछ नहीं। ठीक है, कल की क्लास में एक्चुअल क्लास होगी, जो चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ। बुक और नोवेल, एक ही चीज रखना, जब भी बुक या नोवेल की बात आएगी तो एक वर्ड निकल के आएगा बिब्लियो। अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो एक वर्ड आता है फिल, बिब्लियोफिले, बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल मतलब होता है वन हु लव्स द बुक्स, एक ऐसा पर्सन जो किताबों को बहुत प्रेम करता है, बिब्लियोफाइल कहलाएगा। अगर यही चीज हमारी मिस लगता है, मिस वर्ड अगर बिब्लियो के आगे जोड़ दोगे तो मिस बिब्लियो का मतलब होता है किताबों से घृणा करने वाला, हमेशा नोवेल्स, किताबों से, इन सब से घृणा करने वाला, पढ़ाई से घृणा करने वाला, उनको हम बोलते हैं मिस बिब्लियो कहा जाता है। ठीक है, मैं रूट वर्ड्स बता रहा हूँ। बिब्लियो जहां जहां मिलेगा वो हमेशा किताबों के लिए आएगा, और इनके साथ फिल आ रहा है तो प्रेम या सद्भाव के लिए आएगा, मिस आएगा घृणा के लिए आएगा, और ये चीज अगर लिखने के सेंस में आएगा तो क्या हो जाएगा? बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? किताबों के लेखन संबंधी। कई बार जो भी प्रोजेक्ट लिखे जाते हैं उसमें लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखा जाता है। यही जो लिखने वाला पर्सन होगा वो क्या कहलाएगा? बिब्लियोग्राफर कहलाएगा। बिब्लियोग्राफर कौन होता है? जो किताबें संबंधी चीजें लिखता है। सर और कौन सा होता है? जैसे मैंने कहा फिल्म में ये सब हो गया। ठीक है, बिब्लियोफाइल, मिस, ग्राफी, ग्राफर, ये सारे जितने भी हैं मैंने आपसे कहा क्या? हाँ, इसी में कई लोगों को किताबों से डर भी लगता होगा, होता होगा, कई लोग डरते होंगे, किताबें खोलती नींद आती, तो बिब्लियोफोबिया होता है। बिब्लियोफोबिया क्या हो गया? फोबिया मीन्स डर और बिब्लियो मतलब किताबें, तो किताबों से लगने वाला जो डर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? बिब्लियोफोबिया होगा। और लास्ट इज क्या नाम था? बिब्लियोमेनिया। कौन सा वर्ड आ गया? मेनिया। मेनिया का मतलब होता है धुन या सनक। क्या होता है? धुन या सनक, बिब्लियोमेनिया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ बिब्लियोमेनिया मतलब किताबों की धुन। कुछ लोग होते हैं पागल होते हैं किताबों के पीछे, मतलब रात को जब तक सोने से पहले किसी इतनी मोटी नोवेल के 20-25 पेज नहीं खोल लें या याद नहीं कर लें, मतलब पढ़ नहीं लें, तब तक उनको नींद नहीं आती। ठीक है, ऐसे पर्सन्स बिब्लियोमेनियक कहलाते हैं। अगर पर्सन के लिए बात करेंगे तो मेनिया की जगह वर्ड आएगा मेनियक। कौन सा आएगा? मेनियक। ठीक है, तो गाइस ये थे सारे वर्ड्स हमारे। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से याद करना है, और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। ठीक है, और आज के और अपडेशन, सारी चीज़ें अपडेटेड मिलने वाली हैं आपको कल से। कल जो क्लास होगी, आज मैं क्लास को जल्दी ही खत्म करूंगा। ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, ये सब चीज़ें, ये केवल और केवल आपसे जनरल डिस्कशन था, आज केवल बातचीत थी। जिन लोगों का सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से रुक रहा है, दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं केवल और केवल इंग्लिश की वजह से या अदर भी सब्जेक्ट्स की वजह से, तो पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट्स बहुत ग्रांड लेवल पे बहुत अच्छे टीचर्स की टीम के साथ हम लोग लेकर आए हैं।
केवल एक ही चीज़ चाहिए आपसे, दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन, नथिंग मोर देन दैट। बस उसके लिए लग जाएं, मेहनत हम आपसे 4 गुना ज़्यादा करेंगे, प्लस आपको ऐसी ऐसी क्रिंज, ऐसी ऐसी शानदार चीज़ें देने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। और इंग्लिश में भी हमारा पैटर्न क्या रहेगा, 1 घंटे की क्लास, उसमें 1 घंटे की क्लास के बाद हम लोग 1 घंटे की क्लास होगी और 1 घंटे की क्लास के बाद हम लोग 15 मिनट हर क्लास के बाद डिस्कशन करने वाले हैं। वीकली मैं रखने वाला हूँ कुछ मैराथन क्लासेस। मैराथन क्लासेस में क्या होगा सर, मैराथन दौड़ाएंगे नहीं, मैराथन क्लासेस में क्या होने वाला है, मैराथन क्लासेस में ये होने वाला है आपके लिए कि मैराथन में हम लोग जो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं लगभग 200 150 जितने भी होंगे वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे, प्लस कुछ न्यूज़पेपर एडिटोरियल भी रहेंगे सैटरडे संडे या जो भी रहेगा, न्यूज़पेपर एडिटोरियल की क्लास होगी। न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता हम लोगों को, फैक्ट है। आप लोग सोचते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लेना ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, नहीं, उसमें पढ़ने लायक जो चीज़ है वो पढ़ने का मतलब होता है। और कैसे हम लोग न्यूज़पेपर को कम समय में पढ़ें, कई बार होता है हम जोश जोश में मंगा लेते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन 1-1.5 घंटे तक पढ़ते रहते हैं और कुछ समझ में नहीं आता, फिर बंद करके 2 दिन बाद रख देते हैं। वो सारी चीज़ें कैसे इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, इंग्लिश के लिए अपना इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए, वो सारा इंटरेस्ट मैं जगाने वाला हूँ अपनी इस क्लासेस के दौरान। अभी तो क्लासेस 8 जून से 18 जून फ्री डेमो है, सभी लोग लें। और जितने लोगों को इस ऐप के बारे में नहीं पता उन लोगों को इस लिंक की मतलब इस पूरी एप्लीकेशन की लिंक शेयर करें और ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही बहुत सारी स्लाइड्स, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ आगे की क्लास में, और भी हमारी टीम देने वाली है। ना भूलें आज 4 बजे से रीजनिंग क्लास है भाई, ठीक है। हाँ तो गाइस नमस्कार सभी लोग, तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग ऑफ करते हैं और इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में जिसमें हम लोग बिल्कुल